इसका कौन सा लैपटॉप है ना? कल कहाँ से आप लोग? आप कहाँ हैं? परसों मेरा भी गला खराब हो गया, आवाज़ से लगा होगा। मौसम चेंज हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। मौसम का बच के रहना चाहिए। पता नहीं है कि ठंडी है, बट ऐसे मतलब कपड़ा पहनो और आओ तो पता लगा कि ठंडी है, वही होता है। और हाँ, मैंने एक चीज़ देखा है लैब में, बलविंदर और वहाँ लैब में ना जो मेज है ना उस पर लिखते हो, उस पर क्यों लिखते हो? नहीं सर, चलो अभी हम दिखाएंगे, बेटा तो होगा नहीं। बलविंदर तुम्हारा क्या नाम है? हाँ सर लैब में पैसे पैक नाम क्या है तुम्हारा? विजेंद्र। हम लोग ना कंप्यूटर पे छोड़ के किस पे लिखते हैं? मेज पे लिखते हैं। नहीं सर लैब से पैक निकाल दीजिए। अरे लैब से पैक निकाल दीजिए। अच्छा, कोई और तो नहीं लिख दिया? सर कसम कसम वसम खाने की जरूरत नहीं है। चलो 9 तो बज गए होंगे जी, 5 हो गए, कोई नहीं। तो आज हम लोग को क्या करना है? स्पिनर लिस्ट ना। कल का प्रोग्राम कोई ऐसे हैं जो बना रहे थे, नहीं बना, प्रॉब्लम नहीं। कल सारा मैंने लेआउट बताया था और एक एक्टिविटी से कैसे डाटा पास करते हैं, इंटेंट बताए थे है जी। मैं आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ नहीं पढ़ाया हूँ, शुरू में पढ़ाना चाहिए था मुझे, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर ये चीज़ नहीं होगा तो मैं मंडे को करा दूँगा, ठीक है जी। वैसे आप लोग भी पढ़ लेना, 2 दिन का छुट्टी है, कुछ नहीं है, बहुत ही नहीं। सिर्फ छुट्टी यहाँ पे है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, एक दिन दीपावली, एक दिन होली, 4 हो गए ना, बस 6 छुट्टी हैं टोटल साल में ऑफिशियली। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, दीपावली एक दिन, होली एक दिन, कितने हुए? 5 दिन। 25 दिसंबर भी नहीं है, एक 1 जैन नए साल का, बस ये 6 छुट्टी होते हैं हम लोग के। बाकी कोई भी पर्व त्यौहार आ जाए कोई छुट्टी नहीं है, दशहरा तक का छुट्टी नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दिस 20 छुट्टी और ले सकते हैं साल में, उसका पैसा नहीं कटेगा। उसके बाद अगर लेते हैं तो फिर पैसा कटेगा। बाकी सैटरडे संडे ऑफ है।
सबसे बड़ी बात है कि कंपनी जो है सरदार जी का है और उन लोग गुरु पूर्व का छुट्टी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। नहीं, कंपनी के मालिक का नाम है धारीवाल मणिपाल, धारीवाल सर। नहीं, इसमें वहाँ पे 2 बंदे की है। एक धारीवाल का शेयर है 50% और 50% एक और का है। ज़मीन जो है दोनों का है वहाँ पे, और रेंट पे जो लगा है उसमें से भी दोनों का पैसा बढ़ता है, ऐसा कुछ है। बट ज़्यादातर अब शेयर जो है धारीवाल सर का हो गया, इस कंपनी का हो गया, क्योंकि वो जो कंपनी चलाते थे बहुत घाटा में चला गया दूसरे बंदे, तो उनके भी कंपनी अब इन लोग बाई कर लिए हैं। प्रॉपर्टी वगैरह शायद डिवाइडेड है, ऐसा कुछ है। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता लगा है। बाकी ये बिल्डिंग इनका अपना है पूरा। नहीं, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे। बाकी ऊपर में सब रेंट पे लगाए हुए हैं, और यहाँ पे भी सिर्फ 4th फ्लोर का हाफ पोर्शन और बेसमेंट अपने लिए यूज़ करते हैं, बाकी सब रेंट पे है। अब एक फ्लोर पे कम से कम मेरे ख्याल से 3 से 4 कंपनी है, और एक कंपनी का रेंट कम से कम लाख रुपया से ऊपर है। सोच लो कितना पैसा आता होगा, और 7 फ्लोर है। कुछ मत करो, एक बिल्डिंग खड़ा कर दो, इस टाइप का रेंट पे लगा दो बस। पहले हम लोग का क्लास ना 2nd फ्लोर पे होता था। हाँ, 2nd फ्लोर पे हम पढ़ाते थे एंड्रॉयड का और आईफोन का क्लास। तो बोलते हैं कि जी जो हम लोग आप लोग को पढ़ाने के लिए दिए ना, आप लोग बेसमेंट में आ जाओ, इसको हम रेंट पे चढ़ाएंगे। तो हम लोग को बेसमेंट में ठूस दिए और 2nd फ्लोर को रेंट पे चढ़ा दिए। हाँ, तो आज हम लोग 2 चीज़ करने वाले हैं, स्पिनर और लिस्ट व्यू। ठीक है, आगे काम आएगा। आप लोग को लैंडस्केप लेआउट करने बता दिए थे ना जी, डिजाइनिंग बता दिए थे ना लैंडस्केप का। फोन पे बताए थे ना, एक्टिविटी लाइफ साइकिल में नहीं बताए थे लैंडस्केप। हाँ, हाँ तो वही चीज़ है, सेम ही चीज़ है। कोडिंग तो सब सेम ही होगा, डिजाइनिंग तो अलग अलग करना ही पड़ेगा आपको। बाकी ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम कैसे कॉल होता था, लैंडस्केप पोर्ट्रेट वो बताए थे ना, बस सेम चीज़ है। डायरेक्टरी बनाए थे ना जी, लेआउट लैंड करके डायरेक्टरी बनाए थे ना लेआउट में। लैंडस्केप में डिजाइन नहीं बनाए थे, डिजाइन नहीं बनाए थे। चलो अभी कर लेते हैं उसको भी पहले। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब आप लोग अगर इन केस प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा तो आप लोग की जो रिक्वायरमेंट होगी, कहीं पे आपको पोर्ट्रेट में दिखाना है, कहीं पे आपको लैंडस्केप में दिखाना है, तो वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लिस्ट व्यू और स्पिनर करेंगे। स्पिनर क्या होता है बेसिकली, वी कैन से दैट जस्ट लाइक अ कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स जानते हो, सिलेक्शन जो करते हैं, एक आइटम देता है, बाकी ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करते हैं तो दूसरे नीचे आता है, उसको हम लोग एंड्रॉयड में क्या बोलते हैं, स्पिनर। ठीक है जी। दूसरा लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू में क्या हुआ, पूरा आइटम एक ही जगह दिखेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिनर एंड लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू में क्या होता है, उसके पूरे आइटम दिखेंगे, जबकि स्पिनर का सिर्फ एक आइटम दिखेगा। ठीक है,
स्पिनर से आप आइटम को सिलेक्ट करोगे, बट लिस्ट से आइटम पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे। ठीक है जी। तो अगर आपको जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, कि पोर्ट्रेट में है और जब आपका डिवाइस लैंडस्केप में जाता है तो फिर से ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम कॉल होता है। तो उस केस में जो लेआउट एक्सेस होता है वो कहाँ से होता है? दूसरे फाइल से होता है। यानी उसके लिए एक आपको अलग डायरेक्टरी बनाना होगा। यहाँ पे जैसे लेआउट है उसी टाइप का एक लेआउट बनाना होगा, लेआउट लैंड करके, लेआउट लैंड करके। तो बनाने के लिए आप क्या करो, एंड्रॉयड पे क्लिक करो और पैकेज पे चले जाओ, पैकेज। ठीक है जी, एंड्रॉयड पैकेज। अब इस प्रोजेक्ट में जितने भी पैकेज हैं आपको यहाँ पे दिख गए, दिख रहे हैं जी। ऐप पे राइट क्लिक कीजिए, ऐप पे राइट क्लिक करो और न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। पैकेज नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी? एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। क्लिक कर दो। अब यहाँ पे देखो रिसोर्स टाइप में क्या है, वैल्यू। इसको आपको क्या सिलेक्ट करना है? लेआउट। क्या सिलेक्ट करना है? लेआउट। समझ रहे हैं? यहाँ पे भी लेआउट है, हाइफन देना है, अंडरस्कोर नहीं देना है। क्या देना है? हाइफन LAND। ठीक है, एंड ओके। ठीक है, बन गया आपका। क्लियर है जी। अब इस वाले XML फाइल को, जो आपका पोर्ट्रेट मोड में XML फाइल है, जो आपका पोर्ट्रेट के लिए XML फाइल डिजाइन की हो, एज इट इज सेम फाइल को यहाँ से कॉपी करो, कॉपी, एंड देन इसमें क्या कर दो? पेस्ट। ठीक है जी, समझ रहे बात को? प्रीव्यू में देखोगे तो लैंडस्केप में दिखेगा। डिजाइन में आ जाओ, प्रीव्यू को छोड़ो। आ गया जी, लैंडस्केप में दिख रहा है। क्लियर है जी। बट यही चीज़ सेम XML फाइल को जब क्लिक करोगे तो कैसा आपको दिखेगा? पोर्ट्रेट में। बिल्कुल आपको कुछ, हाँ। तो अब यही रीज़न होता है कि जब आप एक्टिविटी में, जैसे लैंडस्केप में है, सॉरी पोर्ट्रेट में है, तो पोर्ट्रेट में लैंडस्केप में किए तो जो XML फाइल आएगा वो कहाँ से आएगा? ये वाला कॉल करेगा। फिर से जब पोर्ट्रेट में करोगे तो XML फाइल कौन सा कॉल होगा? ये वाला कॉल। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है आपको, बस कॉपी पेस्ट कर दो। सेट कंटेंट व्यू में एक ही चीज़ रखो। ट्राई क्या करना है आपको? एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ सेम ID इन लेआउट एंड लेआउट लैंड। बिल्कुल, तो कॉपी पेस्ट करोगे तो वैसे भी रहेगा। समझ रहे बात को? तो इसलिए आप पोर्ट्रेट का डिजाइन कर लीजिए और उसको कहाँ पे पेस्ट कर लीजिए? लेआउट लैंड में। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक और चीज़ सोचना पड़ेगा। तो सोचना क्या है, आप ट्राई करो, यूज करो शुरू से ही कि जो भी चीज़ हम कंट्रोल्स लें ऑब्जेक्ट्स में, किसी भी लेआउट के अंदर में, ऑल लेआउट शुड बी इनसाइड और स्क्रॉल। अभी साबित डालो, कोई भी लेआउट लो, सबसे पहले क्या लो? स्क्रॉल। ठीक है, और उसके अंदर में लिनियर लेआउट, उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल, और उसके अंदर में रिलेटिव लेआउट। बस आदत डालो। ठीक है, डिजाइन करो। कभी भी आपका प्रोग्राम लेआउट डिजाइनिंग के रीजन से क्रैश नहीं करेगा। और डेवलपमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्रैशिंग की, टेस्टर। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्टिविटी अगर कहीं पे कम होता है तो प्रोडक्टिविटी किस लिए कम होगा? ड्यू टू क्रैश। ठीक है, ऐप नहीं चल रहा है, ठीक है, क्रैश नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होता है, यानी क्लोज नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना गलती होता है जी? नहीं होता है, बहुत गलती होता है। कभी अपने आप शट डाउन होता है, अगर शट डाउन होता तो क्या होता है? क्रैश हो गया।
यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम फेल हो गया। आज के डेट में जितना पॉपुलर है विंडोज उतना फिर नहीं होता, कोई नहीं बाई करता। समझ रहे बात को? तो एप्लीकेशन जो है क्रैश नहीं होना चाहिए, रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो स्क्रॉल व्यू के अंदर में लिनियर लेआउट, शुड ओरिएंटेशन वर्टिकल और उसके अंदर में रिलेटिव डिजाइन करते रहो, जो मर्जी डिजाइन करना है, जैसे डिजाइन करना है अप्लाई करो। पोर्ट्रेट का डिजाइन करो, लैंडस्केप में डाल दो, अपने आप करते हो। ठीक है? अब कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपका जो डिवाइस है, ठीक है, वो सीख किया हुआ है कि पोर्ट्रेट में भी दिखेगा और लैंडस्केप में दिखेगा, बट फिर भी आपका जो एक्टिविटी है वो लैंडस्केप में नहीं रहता है, पोर्ट्रेट ही दिखता है। समझ रहे बात को? ऐसा होता है मुझे, जैसे कैंडी क्रश कर रहे हैं तो लैंडस्केप में नहीं रहता, वो पोर्ट्रेट में ही रहता है। समझ रहे हैं? भले आप डिवाइस को कितना भी मूव कर दो। ठीक है? तो वैसा अगर कुछ करना है कि मेरा जो एक्टिविटी है वो पोर्ट्रेट में ही रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताते चल रहा हूँ, एडवांस चीज़, ताकि बर्डन ना लगे। ठीक है? तो उसके लिए आपको मैनिफेस्ट में आना है। कहाँ पे आना है? मैनिफेस्ट में। ठीक है? और ये जो एक्टिविटी देख रहे हो ना, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड कर लो। ठीक है जी? लॉन्च मोड, हाँ जी, स्क्रीन और इंटेंशन, स्क्रीन और इंटेंशन, और इसमें क्या डिफाइन कर दो? पोर्ट्रेट। क्या डिफाइन कर दो जी? पोर्ट्रेट। अब इस कंडीशन में वो कभी भी लैंडस्केप में नहीं जाएगा। क्लियर है जी? चाहे आपका पोर्ट्रेट में ही रहेगा, वो लैंडस्केप में नहीं जाएगा। हाँ, मोबाइल को ना, अच्छा लैंडस्केप, हाँ तो फिर लैंडस्केप में है। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे लैंडस्केप कर दें तो ये लैंडस्केप में ही रहेगा। ठीक है जी? फिर पोर्ट्रेट में वो नहीं दिखेगा। ठीक है जी? तो जैसा आपकी स्क्रीन की डिजाइनिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आप एक्टिविटी को यहाँ पे आपके आकर के क्या कर लेना, कॉन्फ़िगर कर लेना। दो चीज़ क्लियर है? दो चीज़ क्लियर है जी? तो अब आप एक प्रॉपर डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है? मैंने कल आप लोगों को पूरा लेआउट बता दिया, रिसोर्स टाइप बता दिए हैं, कलर का, डायमेंशन का, ड्रॉएबल का कैसे यूज़ करना है। ठीक है? इमेज बटन का यूज़ करते हैं, इमेज व्यू का यूज़ करते हैं, सब चीज़ हो गया आप लोग। अब आप डिजाइनिंग करते रहिए। अब इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, एडवांस चीज़ें होंगी, जो भी आपको प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा, जो मॉड्यूल पढ़ाया हुआ उस जगह पे उसको आप इंटीग्रेट करोगे। क्लियर है जी? जावा, अब यहाँ पे देखिए जो आपका XML फाइल दिख रहा है एक्टिविटी मेन, और एक्टिविटी के मेन के अंदर में एक दिख रहा है क्या, लैंड, और दूसरा पोर्ट्रेट का पोर्ट्रेट नहीं दिख रहा है। यानी ग्रुप एक ही दिखा रहा है बट डायरेक्टरी मेरा अलग अलग है। समझ रहे बात को? उसी तरह से एक और चीज़ मैं आपको डिजाइनिंग का बता दूँ कि पैकेज में आ जाओ। अब यहाँ पे देखो ड्रॉएबल कितने टाइप के हैं, सिर्फ एक ही दिख रहा है, ड्रॉएबल एक ही दिख रहा है। अब आप एक ऐप बना रहे हैं तो ऐप जो होना चाहिए और डिफरेंट रेजुलेशन पे चलना चाहिए। ठीक है? स्क्रीन का जो रेजुलेशन क्या होता है,
कोई 5 इंच होता है, कोई 4 इंच होता है, कोई 6 इंच का होता है, 5.4 का होता है, अलग अलग का होता है सभी का। उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपका ऐप डिवाइस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पे चलेगा, दूसरा पे जब रन किए तो जो भी डिजाइन की वो फट गया। एक कंट्रोल इधर दिख रहा है तो एक साउथ में, एक नॉर्थ में, एक वेस्ट में और वेस्ट में चला गया, ईस्ट में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हर स्क्रीन के हिसाब से आपको अलग अलग इमेज का रेजुलेशन क्रिएट करना पड़ता है और उसको अलग अलग डायरेक्टर में रखना पड़ता है। बात समझ में आए? ठीक है। अब जैसे कि आईसी लॉन्चर, जो आपका आइकन बनता होगा, ठीक है, लॉन्चर आइकन मोबाइल होता है, जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वो लॉन्चर बनता है। तो टाइप पे उसका आइकन कैसा होता है, बड़ा होता है। उससे छोटा डिवाइस पे छोटा होता है, और छोटा पे और छोटा होता है, और छोटा पे और छोटा होता है। फिर टैब वाला आइकन आपका 3 इंच के डिवाइस पे सेम चीज आ जाएगा, नहीं आएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा, बाकी कहाँ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, एंड्रॉयड ड्रॉएबल, यहाँ से क्या ले लो, ड्रॉएबल, देख रहे हैं जी, ड्रॉएबल। आप ले सकते हैं सबसे पहले HDPI, MDPI, MDPI, पहले LDPI था, अब वो ख़त्म हो चुका है। लो डॉट पर इंच, लो डॉट पर इंच, M मीडियम डॉट पर इंच, MDPI एक बना लिए, ठीक है। उसी तरह से एक और ले लो, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, फिर से आप सेलेक्ट कर लो ड्रॉएबल को। MDPI के बाद आपका क्या है जी, HDPI, ठीक है। एक और बना लीजिए। HDPI के बाद आया है एक न्यू ड्रॉएबल HDPI, हाँ, एक्स्ट्रा हाई डॉट पर इंच। एंड एक और आया है XHDPI। XHDPI एक्स्ट्रा एक्सेप्ट, हाँ। अब जैसे कि यहाँ पे देख लो, अभी रिसेंटली ये आ गया XXX HDPI, देख रहे हो यहाँ पे देखो क्या है, MIP मैप, HDPI, MIP, MDPI, XHDPI, XXHDPI, XXXHDPI, समझ रहे बात को। तो मैंने भी इसी तरह से बना लिया। ये जो MIP यूज होते हैं ये लॉन्चर बनाने के लिए, मीन्स वैसा आइकन जिसको कि आप लॉन्चर दिखाना चाहते हैं, दैट इमेज शुड बी इनसाइड अ MIP, लॉन्चर के लिए, आइकन के लिए, हाँ। उस इमेज को कहाँ पे पेस्ट करेंगे, MIP में, ठीक है जी। जो इमेज आपके प्रोजेक्ट में यूज होंगे वो कहाँ पे यूज करेंगे, ड्रॉएबल में। अब हम आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बना है, कॉपी पाथ, और कंट्रोल, यही है जी SRC के अंदर मेन में आ जाओ, रिसोर्स में आ जाओ। ये देखो MIP है, इस इमेज की रेजोल्यूशन क्या है 72x72। ये कौन सा इमेज है, HDPI, कौन सा इमेज है जी, HDPI। MDPI में आ जाओ, इसका रेजोल्यूशन देखो कितना है 48x48। XHDPI, इसका रेजोल्यूशन देखो कितना है 96।
इसका रेजोल्यूशन देखो कितना हो गया 144, ठीक है। और इसका देखो रेजोल्यूशन कितना हो गया 192, समझ रहे हो। तो इस ऐप को जब आप रन करते हैं, ठीक है, तो जो भी टाइप का डिवाइस आएगा उसके अकॉर्डिंग उस स्क्रीन पे इसका लॉन्चर बनेगा। और जब आप ऐप बनाते हैं तो लॉन्चर क्या बनता है, यही बनता है ना। तो आप अपना अगर लॉन्चर बनाना चाहते हो अपने इमेज का, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। और इस इमेज का रेफरेंस आपको कहाँ पे देना है, मैनिफेस्ट में। कहाँ पे देना है, मैनिफेस्ट में। यहाँ पे आ जाओ, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, और ये देखो आइकन, क्या देना है, आइकन, ठीक है। तो MIP मैप एंड जो आप इमेज वहाँ पे पेस्ट किए हैं, बस उतना टाइप का आपको इमेज डिजाइन करना पड़ेगा। डेवलपमेंट कंपनी में जब जाओगे तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डिजाइनर बैठे होते हैं, वो आपको डिजाइन करेंगे। वो आपकी हेडर नहीं है, आपकी हेडर क्या है, कॉपी पेस्ट करना, ठीक है जी। बट कॉपी पेस्ट करेंगे तो हर इमेज का नेम सेम होना चाहिए, इमेज का नेम सेम होगा। क्योंकि देखो हर इमेज का नेम IC लॉन्चर ही है, बट अलग अलग डायरेक्टरी, बट अलग अलग डायरेक्टरी, ठीक है। क्या कर देते हैं, ड्राइवर में देख लो। तो कितना कितना रेजोल्यूशन थे याद है, सर उसी रिजोल्यूशन की इमेज बना दी। कोई नहीं, दूसरा ले लेते हैं, क्यों टेंशन लेते हो। क्लास तो रेगुलर लगाओ, ध्यान से पढ़ो, बाकी मेरे साइड से पूरा एकदम प्रयास रहेगा। तुम लोग क्लास ही नहीं लगाते हो। इमेज कहाँ से सर्च करेंगे जी, व्यू में आ जाओ और टूल्स में आ जाओ, फोल्डर ऑप्शन, जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना वहाँ पे जाके सर्च मार लो, बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे हर तरह के। ऐप डाटा, लोकल, एंड्रॉयड, SDK, सैम्पल। कहाँ पे है SDK, बाहर में कहाँ पे, इसमें क्या हुआ है SDK, अच्छा ठीक है। यहाँ पे आ जाओ जी, बहुत सारे हैं। यहाँ पे एक आइकन करके भी है, वो चीज़ अभी मुझे मिल नहीं रहा है। जस्ट क्या करो, .png, बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे, अलग अलग रेजोल्यूशन के मिलेंगे आपको। जैसे 48 है, ये कितना है जी, 48 का क्या रेजोल्यूशन था, MDP है। इसको कॉपी कर लो, Ctrl+C, पेस्ट कर लो। A32 जो था वो LDPI के लिए था, लो डॉट पर इंच, ठीक है। इसके बाद ये जैसे कि मान लो आपको बैकग्राउंड बनाना है इमेज का, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं 512 × 512। 48 के बाद कितना था जी, 64 था ना, 72, 64 भी आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। HDPI में 64 को डाल सकते हैं। एक और ले लो यहाँ से, पेस्ट। इसके बाद 90 था ना, 96 था, ये 96 हो गया IC लॉन्चर। और इसके बाद कितना था जी, 1, ये सिस्टम डिफाइन इमेज है।
174 भी था ना, बट इसमें है। वन 128 भी था ना जी, XHDPI के लिए था ना, XHDPI। ये मेरे पास 4 इमेज हो गए, ठीक है। अब सपोज करो कि सभी का जो डिज़ाइन है एक ही है, सभी का डिज़ाइन क्या है, एक ही है। फिर से यहाँ पे आ जाओ, प्रोजेक्ट में पैकेज में आ जाओ, और जिसकी रेजोल्यूशन सबसे कम है ये चीज़ है 48 था जी, आप इसको F2 कर लो, राइट क्लिक करके रीनेम कर लो, IC लॉन्चर। बट यहाँ पे बनेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है, तो IC लॉन्चर 1 कर लेते हैं, ठीक है जी। Ctrl+C और HDPI में इसको क्या करो, पेस्ट कर दो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, फाइल का नेम शुड बी लोअर केस। अगर लोअर केस में नहीं हुआ गड़बड़ हो जाएगा, एरर आ जाएगा। इसको हम डिलीट कर दिए, बट डिजाइनर जब आपको देंगे ना तो उसको डिलीट मत करना, अलग अलग फोल्डर बना करके रख लेना, क्योंकि डिजाइनर दोबारा उस चीज़ को डिलीट कर बना करके नहीं देने वाला है। अगर इनकेस कंपनी में जाते हो, काम करते हो, जो भी वो इमेज बना के दिया है उसको आपको डिलीट नहीं करना है। डिलीट कर दोगे फिर नहीं बना के देगा, वो बोलेगा अपने से बना लो, फिर तो हो गई काम। मेरे साथ हुआ था ऐसा, मैंने डिलीट कर दिया, मैंने बोला डिलीट कर दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे ऐसे देखता है। ये आ जाएगा मेरा MDPI में। कितना है इसका रेजोल्यूशन जी, 96, ठीक है। पेस्ट, रीनेम, IC कोई नहीं, 128, ये कितना है 64, अच्छा ये MDP में जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से कट कर लो और इसको इसमें डाल लो। यहाँ पे आपको दिखता है जी, इस पर अगर आप क्लिक कीजिएगा इमेज को तो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, ये जो है एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप थोड़ा मोड़ा इसको एडिट कर सकते हो। क्या पढ़ाने चले थे, क्या पढ़ाने लगे, IC लॉन्चर, बट इम्पोर्टेंट यही है। ये आ जाएगा इसमें HDPI में, हाँ जी, अच्छा वहाँ राइट क्लिक। अब यहाँ आकर आपको इमेज का नेम चेंज करना है तो रीफैक्टर, क्या करोगे, रीफैक्टर, रीनेम। ठीक है जी। और इसको तो पेस्ट ही करना है। इसको किसमें, X पेस्ट, 1
ठीक है जी। अब आप यहाँ पे आ जाओ एंड्रॉयड वाले टैब में। अब आप यहाँ पे देखिए ड्रॉएबल को एक्सपेंड करो, देखो दिख रहा है जी, सभी अलग अलग दिख रहे हैं। आईसी लॉन्चर एक बना हुआ है 1, एक ग्रुप बन गया, उसमें हर तरह के आपको इमेज दिख रहे हैं। अब इसको अगर आपको अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया एक इमेज व्यू, ऐप थीम हम लोग होलो लाइट ले लेते हैं और इमेज भी ले लिए। यहाँ से क्या ले लिए जी, इमेज। इस पर डबल क्लिक करो, SRC, इस पर क्लिक कर दो, प्रोजेक्ट से ले लो, सर्च मार लो, देख लो आई से है ना, ABCD आईसी लॉन्चर, स्टाइल, ड्रॉएबल आईसी लॉन्चर। आपको एक ही दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहे हैं। इसको आप क्या करो, सिलेक्ट करो। अब इस स्क्रीन के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये इमेज इसको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये इमेज के यहाँ पे है, वो वहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं हम आपको। अब मान लो हर स्क्रीन पे इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, NXS देख रहे हो ना, हाँ जी, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, प्रीव्यू ऑल स्क्रीन, इस पर क्लिक कर दो। हर स्क्रीन अभी तक जितना भी बना है वो सब यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिख जाएगा आपको। थोड़ा सा टाइम लगा। तो देख लीजिए जी, स्क्रीन के हिसाब से हर जगह इमेज क्या हो रहा है, यहाँ पे ये है, छोटा वाले पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे कुछ और है। थोड़ा बड़ा कर दो, बड़ा करेंगे तो और ज़्यादा लगेगा, प्रॉब्लम करेगा। पता नहीं लग रहा है, ठीक है, बट आप घर पे देख सकते हो इस चीज़ को, बट इमेज चेंज है। हाँ जी, हाँ इसको कर लो। ऐसा करते हैं, रिमूव कर दो, 1 बाय 1 कर लेते हैं। अब जैसे यह है, बट इतना पे भी तो इतना ही है। ये 5 इंच का है, 7 इंच का है, 6 का है, 5.2 का है, A3 है, Nexus 1। चेक नहीं हो रहा है। अच्छा, जो AVD हम लोग बनाए हैं वो Nexus 4.0 के थ्रू बनाए हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, फिर बनाना पड़ेगा, अलग अलग AVD बनाना पड़ेगा ना, और सबको लॉन्च करना पड़ेगा, फिर वो चीज़ दिखेगा अलग अलग पे। ठीक है, तो कर लेना, ऐसा कुछ नहीं, करोगे होगा, आउटपुट आएगा। ठीक है जी, आप लोग अपने से करो, मैंने बता दिया। क्लियर है? तो ये चीज़ें थी डिजाइन ऑब्जेक्टिव से जी। डिजाइनिंग का पूरा काम कंप्लीट मेरा हो गया है। डिजाइन में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कौन सा इमेज कैसे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट। ड्राइवर भी हो गया, MIP मैप भी हो गया, रिसोर्स में वैल्यूज हो गया, लेआउट हो गया,
अब आपको कुछ नहीं बचता। हो गया ना जी। फॉर डायरेक्ट है रिसोर्स में ड्रॉएबल है, लेआउट है, एंड देन वैल्यूज और एमआईपी मैप है। हो गया, लेआउट बता चुके हैं, वैल्यूज बता चुके हैं, स्ट्रिंग वगैरह, कलर वगैरह, डायमेंशन वगैरह, ठीक है। ड्रॉएबल बता ही दिए, एमआईपी मैप बता ही दिए। तो आप कौन सा केस लीजिए? डन। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे स्पिनर। अब यहाँ पे देखो कौन सा एक्टिविटी आपको ओपन करना है। मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया, इस पर क्लिक किए। अब यहाँ से बोल रहा है कि लैंडस्केप वाला या फिर पोर्ट्रेट वाला। ठीक है, मैं पोर्ट्रेट यूज कर लेता हूँ। ये देखो अभी ऐसा दिख रहा है। हाँ जी, हाँ ये नेक्सस 4.0 आ गया। ठीक है जी। वो लगता है वो टाइम ले रहा था थोड़ा सा, तो उस समय क्या था, रोबोट था। अभी क्या आ गया, ये आ गया। तो रेजोल्यूशन के हिसाब से स्क्रीन क्या हुआ, चेंज हो गया अपने आप। मैंने इसमें कुछ नहीं किया। ठीक है जी। इससे पहले मेरा क्या था जी, 4.0 नेक्सस, ये था, ये था। ये देखो क्या आ गया, ऐसे लॉन्चर आ गया। डन है। अब सोचिए कितना बड़ा है प्रोग्रामिंग अंदर में होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज कर रहा है, ये जितना भी काम कर रहा है कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। चलिए डिलीट कर देते हैं इसको। और यहाँ से एक हम लोग लेते हैं, विजिट्स में ही था वो स्पिनर। विजिट्स में क्या है जी, स्पिनर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पिनर कंटेन व्हाट, मोर देन वन आइटम, मोर देन वन आइटम। तो लोकल डाटाबेस कौन सा ऐसा सिंपलेस्ट डाटाबेस है जो कि मोर देन वन आइटम कंटेन करता है? ठीक है। अगर हम लोग एकदम सिंपल टेम्पोररी डाटाबेस की बात करें, तो टेम्पोररी डाटाबेस में एरे इज द बेस्ट एग्जांपल, विच कंटेन मोर देन वन आइटम ऑफ होमोजेनियस टाइप। ठीक है जी। तो आप वैल्यूज में आ जाओ और स्ट्रिंग में आ जाओ। ठीक है जी। वैल्यूज के अंदर में स्ट्रिंग, क्लियर है। यहाँ पे आकर के जैसे एक स्ट्रिंग है उसी टाइप से एक और रिसोर्स होता है, स्ट्रिंग एरे। क्या होता है जी, स्ट्रिंग एरे। एरे का नेम डिफाइन कर लो, स्टेट। एरे की क्या नाम डिफाइन कर लिए, स्टेट। आइटम, ठीक है, पंजाब। तो पंजाब के अब जितने भी पड़ोसी हैं, हिमाचल, इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, जम्मू, राजस्थान, क्या हो गया,
और कोई जी? यूपी और बिहार। ठीक है जी, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आ जाओ। ये जो स्पिनर है इसका एक प्रॉपर्टी होता है इंट्रीज। क्या होता है जी? ठीक है, इंट्रीज एरे और एरे का नाम क्या था? बस हो गया। अब यहाँ पे स्पिनर का हम लोग आईडी दे देते हैं स्टेट। स्पिनर का आईडी क्या दे दिए जी? स्टेट। स्पिनर और इसके साथ जो लिसनर लगेगा sp.set on item select listener selected listener set on item selected listener new on item selected listener। इसके अंदर में दो हैं, on item select और nothing select। on item select और nothing select। ठीक है जी। और अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, टोस्ट आइटम निकलना है उससे, तो उसके लिए होता है स्ट्रिंग आइटम इक्वल टू स्पिनर का ऑब्जेक्ट डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम गेट डॉट और टोस्ट में किसको डिस्प्ले करा दो? आइटम। क्या हो गया अभी तक में? चलो, एंड्रॉयड इज अपग्रेडिंग। अच्छा, वर्चुअल डिवाइस भी, क्या बात है। क्या है? जितना कॉपी तुम लोग ये सब फालतू काम के लिए करते हो उतना कॉपी अगर पढ़ाई वाला करता तो कहाँ पहुँच गया होता। कोई नहीं, ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है, हम लोग भी कर सकते हैं, है ना। स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है टीचर की कॉपी करना, नकल करना। ठीक है, बेस्ट प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं तो स्टूडेंट ही नहीं है। एसी किसी ने बंद कर दिया यार? ऑफलाइन ऑनलाइन। तो आज जो सब्जेक्ट अभी मैंने पढ़ाया है अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट था, नहीं डिजाइनिंग। अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही था। अब तक जो भी आप पढ़े थे वो बेकार था।
अब जा करके उसको आप इम्प्लीमेंट प्रॉपर कर सकते हो। कैसे इमेज बनाना है, कहाँ पे उसको रखना है, आइकन कैसे बनाना है। अब आपको यही नहीं पता है कि कौन सा इमेज कहाँ पे रखेंगे, तो क्या आप प्रोजेक्ट बनाते है कि नहीं है जी। मेरा जो एक्टिविटी है वो लैंडस्केप का है ना जी, और डिज़ाइन हम लोग किसमें किए हैं, पोर्ट्रेट में। नहीं चलेगा, आप खुद देख लो जो आउटपुट आएगा। ये देखो क्या आ गया, स्टॉप्स। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग मैनिफेस्ट में आते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं जी, वैसे आप एरर पढ़ सकते हैं कि एरर क्या था, मैंने गलती कर दिया रन करके। देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मेथड, सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। ठीक है, नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्यों, जो आपका स्पिनर था वो किस में है, पोर्ट्रेट वाले में है, बट जो XML फाइल कॉल हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, लैंडस्केप से हो रहा है। तो उसका रेफरेंस उसको नहीं मिला, क्या आया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया जी। इस पर क्लिक कीजिए, क्लियर है। जम्मू, जो भी सेलेक्ट करोगे वो आ जाएगा यूपी। डन। क्या किए हैं, एक हम लोग स्पिनर ले लिए, स्पिनर को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिए। आइटम आपके पास ड्रॉप डाउन आ रहे हैं, आप आइटम पे क्लिक नहीं करें, आइटम को सिलेक्ट करें फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस, फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस। फॉर दैट वी हैव टू यूज लिसनर इज व्हाट, सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। और उसके अंदर में एक इंटरफेस क्या है, ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। और वहाँ पे दो मेथड हैं, ऑन आइटम सेलेक्टेड, नथिंग सेलेक्टेड। नथिंग वाले रहने दो, ऑन आइटम सेलेक्टेड। नाउ दिस मेथड कंटेनिंग 3 पैरामीटर, एडाप्टर व्यू, व्यू, इंट पोजीशन एंड लॉन्ग, 4 पैरामीटर। ठीक है जी। आइटम अगर, अब इसका क्या यूज है, एडाप्टर व्यू का है मैं बाद में बताऊंगा। व्यू से भी आप टेक्स्ट को रिट्रीव कर सकते हो, व्यू से आप टेक्स्ट को रिट्रीव कर सकते हो। किस पोजीशन पे क्लिक हो रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये पोजीशन रिटर्न होता है। एंड लॉन्ग, हर आइटम का एक आईडी जनरेट होता है, वो ये आईडी जनरेट करता है। ठीक है, पोजीशन और आईडी में भी समटाइम डिफरेंट हो सकते हैं जब बहुत ज़्यादा आइटम है तो। ठीक है जी। तो मैं व्यू का भी दिखा दे सकता हूँ कि जो व्यू से आप आइटम रिट्रीव करते हैं तो कैसे होगा। स्ट्रिंग व्यू, व्यू आइटम इक्वल टू, तो व्यू को आपको पहले टेक्स्ट व्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी, टेक्स्ट व्यू में। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि व्यू के पास कोई गेट टेक्स्ट मेथड नहीं है, व्यू के पास गेट टेक्स्ट मेथड नहीं है। तो व्यू को हम कन्वर्ट कर लिए किस में, टेक्स्ट व्यू में। और टेक्स्ट व्यू का मेथड क्या है, गेट टेक्स्ट। और गेट टेक्स्ट का रिटर्न टाइप क्या है, कैर सीक्वेंस। तो उसको कैर सीक्वेंस को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर लिए, टू स्ट्रिंग। डन, बात समझ में आ गई। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अब 2 बार एक चीज़ दिखेगा आपको, हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं किसको, व्यू आइटम को, साथ में हम लोग दे दे रहे हैं पोजीशन को भी, साथ में किसको दे दे रहे हैं, पोजीशन को भी। आईडी भी ले लो, सब दिखा दो, आईडी भी पता तो लगे कि क्या वैल्यू आ रहा है। तो जो आइटम आप सेलेक्ट कीजिएगा वो आइटम 2 बार आपको दिखेगा। 2 बार मतलब एक ही बार में, जम्मू जम्मू, जो भी पोजीशन है, जो भी आईडी है।
सर व्यू आइटम और आइटम में क्या डिफरेंस हुआ? कुछ नहीं, ये भी व्यू आइटम और आइटम में है कि आप डायरेक्ट पोजीशन से आइटम को उठा रहे हो और आप टेक्स्ट से टेक्स्ट को रिटर्न करो, ये चीज़ देखने में कोई डिफरेंस नहीं। ये लिस्ट भी जब कराएंगे ना, कस्टम लिस्ट भी कराएंगे तो पता लगेगा इससे क्या यूज हो सकता है। अभी नहीं, मैं बताऊंगा, बट इस क्वेश्चन को याद रखना कि हमें पूछे थे, मैं बताऊंगा। दिल्ली अभी रन नहीं हुआ है, हो रहा है। क्या है लिस्ट भी कर ही रहते, फिर रन करेंगे। हाँ जी, एक सर और भी रेडियो ये होता है ना स्पिनर, जिसमें क्लिक करो तो नया डायलॉग में आता है सिलेक्शन में। तो जैसे एक तो ये है ना ड्रॉप डाउन में आता है, तो एक और होता है उसमें डायलॉग बॉक्स बन जाता है, उसके अंदर होती है। तो डायलॉग पढ़ाएंगे तब तो अच्छा वो अलग ये- चीज़ है। मतलब आइटम पे क्लिक किया तो डायलॉग आना चाहिए ना। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। लिस्ट व्यू से ना कि स्पिनर से? जी सर वही पूछ रहा हूँ कि वो होता क्या, स्पिनर ही होता है? नहीं नहीं, वो अलग चीज़ होता है। ठीक है जी, लिस्ट व्यू भी कराई देते हैं साथ में, सेम चीज़ है, सेम लिस्नर है, हम लोग बस ऑब्जेक्ट अलग करेंगे। लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू, मैच पेरेंट, ट्रैप कंटेंट, आईडी, माई लिस्ट। इसमें भी इंट्रीज यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सेम चीज़, @ स्टेट। इसको हम लोग बिलो कर देते हैं, @IT स्टेट। ठीक है जी, स्पिनर का क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ। अब इसके बाद बलविंदर हम लोग को गाना सुनाने वाला है। ठीक है जी। हाँ क्यों, क्या मेरा मर्जी है सुनने का, इसलिए। हाँ जी, कोई नहीं, पंजाबी गाना सुनाना है, उसके लिए गला की ज़रूरत नहीं है। पंजाबी गाना सुनाना है तो उसके लिए गला की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, लिस्ट व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी और .id लिसनर हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग आइटम सेलेक्ट कर रहे थे, अब आइटम पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। आइटम पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। तो
एम लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, दिस वन। ठीक है जी। न्यू ऑन आइटम क्लिक लिसनर, इसमें एक ही चीज़ है, बाकी सेम चीज़ मैं कोडिंग कर लेता हूँ, यही चीज़। इसमें ऑन नथिंग सिलेक्टेड नहीं है। बाकी पैरामीटर सेम है, एडाप्टर व्यू, व्यू, इंट, लॉन्ग। ठीक है जी। चलो जी बलविंदर, शुरू हो जाओ। क्या हुआ? हाँ? क्यों नहीं गाते हो? कोई गाते हैं जिसमें गाना सब बबल गाते हैं? चलो आपस में गाने लगा। राहुल को देखो ना, वेट चलाता है, समझ लो क्या करेगा। क्या हुआ राहुल, उदास लग रहे हो? किस चीज़ की? हाँ जी। ठीक है जी, दिख रहा है ऊपर में पंजाबी के स्पिनर है और नीचे में जो आइटम स्पिनर है वो लिस्ट व्यू। तो लिस्ट व्यू में सारे आइटम आपको दिखेंगे, स्पिनर में एक ही दिखेगा। क्लियर है जी? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट व्यू एंड स्पिनर। ये आपका स्पिनर है, इस पर क्लिक कीजिए, ये आ गया। देखो जम्मू जम्मू 44। ठीक है जी। सेम चीज। हाँ जी, हाँ ये नहीं आता, इसको आपको देना पड़ता है। लिस्ट व्यू का एक प्रॉपर्टी होता है डिवाइडर। क्या होता है? डिवाइडर। डिवाइडर में क्या करो, एक इमेज को सेट कर दो, वो आ जाएगा फिर। देखते हैं, अगर होगा तो मैं दिखा देता हूँ। आप अगर अलग अलग व्यू को डिवाइड करना है तो ऐसा भी यूज़ कर सकते हो। व्यू, व्यू, हाइट, विड्थ मैच पेरेंट और हाइट 1 dp कर दो। ठीक है जी। और इसका बैकग्राउंड कलर ले लो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक #6 और आईडी लाइन और विंडो स्टेट, और ये जो है स्टेट के नीचे इसको बैन कर दो। तो एक तो है, आप यूज़ कर सकते हैं डिवाइडर। तो देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो जी, ये व्यू से बना है। अगर हम लोग व्यू की विड्थ को थोड़ा और ज़्यादा कर दें, 2 या 3 dp कर दें तो ज़्यादा दिखेगा आपको। दिख रहा है? एक तो ये हो गया। दूसरा, लिस्ट व्यू में एक प्रॉपर्टी होता है डिवाइडर। क्या होता है? डिवाइडर। अब वैसा हमको इमेज चाहिए, अगर हुआ
इनबिल्ड तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। एंड्रॉयड डॉट ड्रॉएबल डिवाइडर होलो डार्क फ्रेम ब्राइट हॉरिजॉन्टल, इसका प्रीव्यू भी नहीं दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल डार्क, डिम डार्क, टेक्स्ट देखते हैं। तो ये इनबिल्ड है, ये क्या जी इनबिल्ड है। नहीं दिख रहा है, वो अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। बटे है मेरा है, ठीक है जी, एसपी न रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पंजाब पंजाब, ठीक है, राजस्थान, ये पंजाब राजस्थान के अंदर, हरियाणा, अच्छा। अब यहाँ पे देखो लिस्ट वे में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। लिस्ट वे में गेट ऑन आइटम सेलेक्ट लिसनर, तो किसको सेलेक्ट कर रहा है, 0 वाले को, बट टेक्स्ट व्यू वाले क्या हो रहा है, आइटम आ रहा है। समझ रहे बात को जी, क्लियर है। यहाँ पे 2 चीज़ हम लोग लिए हैं ना, है लिस्ट वे में देखो क्या किए, एसपी ओ लिस्ट व्यू यार, ठीक है जी। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये लगता है फिर से ऑफलाइन चला गया। तो कोई नहीं, करोगे आएगा, ठीक है जी। बस आज इतना ही। मंडे को कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पढ़ कर के आना तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। लिस्ट व्यू सभी लोग पढ़ कर के आना, कस्टम लिस्ट व्यू तभी समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। मैं कितना भी जोर लगा दूँ।